जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का बड़ा बयान आया है। बता दें कि बागेश्वर बाबा और बजरंग दल को लेकर के पत्रकारों के सवाल पर खूब गरजे पप्पू यादव। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर बैन करना चाहिए जो चमत्कारी और किसी दल का मार्केटिंग करते हैं। सरकार से हम मांग करते हैं। मुजफ्फरपुर जिले में बीते दिनों रामदयालु स्थित दलित बस्ती के झोपड़ी में लगी आग में एक ही परिवार के 4 बच्चियों की मौत और अन्य आसपास के लोगों आग में झुलसे। उनसे मुलाकात करने एसकेएमसीएच पहुंचे, जहां जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने घायलों का हाल चाल जाना और उचित सहयोग करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही वहीं पत्रकारों के सवाल पर बजरंग दल और बागेश्वर बाबा को लेकर के भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बजरंग दल बनाने वाले कौन है और ऐसे में बजरंग दल को बाबा बजरंग बली से जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम डीएम सीएम की बेटी और पत्नी पहले कलश उठाकर आगे चले, गरीब का बेटा बेटी और बहू तब चलेगा। पहले उनके बहू बेटी 10 किलोमीटर कलश उठाकर पैदल चले। लेकिन ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि इस बाबाओं के माध्यम से अंबेडकर के विचारों पर हमला किया जा रहा है। अगर पप्पू यादव को एक बार नहीं 1000 बार इस तरह का विरोध करना पड़े तो करेंगे और दुनिया से लड़ेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी जातियों का सम्मान हो और सही संत और बाबा का सम्मान हो, ऐसे बाबाओं का नहीं जो किसी दल का मार्केटिंग करता हो। साथ ही साथ आज मुजफ्फरपुर के कोर्ट में पप्पू यादव पर हुए परिवार दायर मामले में उन्होंने कहा कि हाथी चले बाजार और कुत्ता भूखे हजार, ऊंट बैठ भी जाएगा तो गधा से ऊपर ही दिखेगा। क्या कुछ कह रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। खबर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें और खबर मुजफ्फरपुर के फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुजफ्फरपुर की विशेष खबरें आपको खबर मुजफ्फरपुर के फेसबुक पेज पर मिलता रहे। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, हम विचारों की बात करते हैं। बागेश्वर कौन है हमको नहीं पता। मैंने पहले भी कहा कि हम 1-2% जो संत होते हैं, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, हजरत वाल्मीकि, संत रविदास, क्रांतिकारी भगवान चूहरमल, भगवान परशुराम, ऐसे जो मानव कल्याण और मानवतावादी सोच के लोग होते हैं, वो हम सब के लिए संत हैं, महापुरुष हैं। जैसे मुरारी बापू के बारे में मैंने कल भी जिक्र किया कि वो कथावाचक है। कुछ संत आजकल लाइजनर हो गए हैं और ये जिसकी बारे में बार बार आप चमत्कार की बात कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि जब भी कभी भगवान को स्थापित या जाति को स्थापित करने की बात आती है तो मध्यकाल में भी लोगों ने विप्र से इसको स्थापित किया। अब इसके पहले राम रहीम को बार बार सुप्रीम कोर्ट कहती है बलात्कारी है, मर्डरर है, आप उसको वोट के लिए छोड़ते हैं। आसाराम को बलात्कार के कई केसों में सजा दे दी गई। ये जितने देश के नेता हैं सब उसके साथ नाचते थे, पैर छूते थे। और मैं तब भी कहता था कि आसाराम टाइप के बाबाओं को फांसी की आवश्यकता है। ये नागपाल या जो लोग ये कहते हैं लिपस्टिक लगा लो बीबी से बन जाएगी, काला लगा लो ऐसा हो जाएगा, तो ये जो अंधविश्वास पैदा करने वाले लोग हैं या किसी पार्टी और नेताओं के बदौलत और किसी पूंजीपति के बदौलत जिसकी मार्केटिंग होती है और मार्केटिंग करके पुनः गरीबी का मजाक बनाया जाए, गरीब का मजाक बनाया जाए और उसको भागवादी या भगवानवादी को सुपुर्द कर दिया जाए, मैं इसका विरोध। भाजपा अधिवक्ता मंच के द्वारा ये सर कौन है, मुझको ये सब तो मैटर ही नहीं है। मैं इस सब चीज़ों को वे लेता ही नहीं हूँ। मेरा बहुत साफ है, मैं क्लियर हूँ, मैं विज्ञान और अध्यात्म को मानता हूँ। मैं विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, महर्षि जी ऐसे संत जैसे हरिद्वार वाले हमारे तो बुजुर्ग, उनको आचार्य श्री राम जी को, ऐसे
लोगों को आचार सी रहा हूँ। ऐसे लोगों को मैं इज्जत करता हूँ, सम्मान देता हूँ। मैं सम्मान देता हूँ उन संतों को जो चमत्कार पर या किसी को अंधविश्वास की ओर न ले जाता, एक इंसान निर्माण करता। ऐसे लोग जिसकी मार्केटिंग करके एजेंडा तय करती हो बीजेपी या कोई भी पार्टी, और 2024 जैसी चुनाव या कोई भी चुनाव जैसे लगातार बीजेपी ने जब 2019 में चुनाव हारने की नौबत आई तो पुलवामा हो गया, और 2019 पुलवामा के बाद बीजेपी ने सबसे पहला पिक्चर बनाया, याद करिए, एक्सीडेंटल पीएम मनमोहन सिंह पर। उसके बाद दूसरा फिल्म बनवाए नरेंद्र मोदी जी, महानायक नरेंद्र मोदी, खुद अपनी पिक्चर, और उसको कंपैरिजन कराया देश में। जब उससे नहीं चली तब उसने बनाया कश्मीर फाइल। जब उससे नफरत पैदा नहीं हुआ तब उसने बजरंगबली को, विनय कटियार सबसे बड़ा बलात्कारी था ना, 13 साल की बच्ची के साथ वो अंशु मिश्रा, कौन मिश्रा, प्रभा मिश्रा, उसके साथ बलात्कार 4 दिन रह के किया था, और उन्होंने ही बजरंग दल बनाया। तो एक बलात्कारी बजरंग दल बना करके उसको आप बजरंग बली से जोड़िएगा तो केस तो उन पर होना चाहिए जिसको बजरंग दल को बजरंग बली कह रहे हैं। और जब ये श्री राम सेना को बैंड कर दिए थे तो क्या राम बंद हो गया? और शिव सेना को जब ये बांट दिए तो क्या शिव का बांट दिए? ये बकवास बातें हैं। मैं हमेशा ऐसे चीज़ों का विरोधी हूँ जो गरीबी को जन्म देता है। यदि चमत्कार करना है तो फिर मैं कहूँगा बिहार को विशेष राज्य, विशेष पैकेज दे दो। चमत्कार करना है तो बिहार और देश की गरीबी खत्म कर दो। चमत्कार करना है तो बेईमान भ्रष्टाचारियों को खत्म कर दो। चमत्कार करना है तो आतंकवादी, उग्रवादी, अलगाववादी, जातिवादी और मजहब और धर्म के नाम पर नफरत पैदा करके इंसानियत को ख़त्म करने वाले को मिटा दो। चमत्कार करना हो तो राइट ऑफ एजुकेशन और राइट ऑफ हेल्थ, जो हर आदमी के लिए ज़रूरत है, उसको पैदा करो। और बगैर सबकी इलाज हो इस देश में चमत्कार करना हो तो, चमत्कार करना हो तो बलात्कारियों को ख़त्म कर दो, महिलाओं की हिफाजत कर दो। चमत्कार करना हो तो देश में इतना जो खर्च हो रहा है आर्म्स फोर्स पर, चाइना बॉर्डर पर, पाकिस्तान पर, अणुबम पर, परमाणु पर, फाइटर जेट पर, ये सब आप रोक दीजिए। सारा पैसा डेवलपमेंट में लगा दीजिए और चमत्कार से आप बॉर्डर का सुरक्षा कर दीजिए, हर थाने का सुरक्षा कर दीजिए, किसी को कोई छेड़ न सके, किसी की बेटी का बलात्कार नहीं हो। चमत्कार का क्या मतलब? चमत्कार का मतलब है एक गरीबी का बदल जाना। चमत्कार का मतलब है एक इंसान को बचाना। तो बचा दो। 6 बच्ची मर गया था, चमत्कार कर देते, नहीं मरता। डेली अभी हम मर्डर से आ रहे हैं, 3 मर्डर से। आज ही 2 मर्डर हुए हैं मोतिहारी में, मार दिया। मोहन पाठक और लक्ष्मी नारायण सिंह ने गैंगवार में, मोहन पाठक ना, मार दिया। और 3 दिन पहले एक गरीब आदमी को मार दिया, पैसा मांगा नहीं दिया, मार दिया। हम वहीं से आ रहे हैं, जा रहे हैं पूर्णिया से जाएंगे बेगूसराय, जहाँ पर 2 मुखिया को मार दिया है। कर दीजिए चमत्कार, कर दीजिए। यहाँ जितने गरीब लोग हैं सबका इलाज कर दीजिए। हम पैर धो के पियेंगे, हम साष्टांग कर जाएंगे। लेकिन भाग भगवान के भरोसे और गरीब की औरतों को नंगा पैदल चलवा करके, और पप्पू यादव की बीवी घर में मजे ले, और बेटी, अमीर की बेटी नंगा पैदल नहीं चलेगी और गरीब की बेटी भगवान के लिए कलश लेके 5000 चलेगा। हम इसके विरोधी हैं। हम गरीब की बेटी को माथा पर कलश लेके 110 किलोमीटर पैदल नहीं चलने देंगे। यदि चलना है तो पीएम के खानदान चले, सीएम का खानदान चले, मंत्री की बीवी बेटी चले, डीएम की बेबी बेटी आगे आगे चले। और जो लोग इन ऐसे गंदे लोगों को ला करके मार्केटिंग करते हैं, पैसा कमाते हैं, उनकी बीवी बेटी पहले क्लास लेके 10 किलोमीटर चले, तभी कोई अम्बेडकरवादी, वाल्मीकिवादी, संत रविदास, तभी किसी गरीब की बेटी को हम जाने देंगे। यदि अम्बेडकरवादी सोच पर हमला है और कर्मयोगी पर हमला है, कृष्ण के कर्मयोग पर, तो हम ऐसे लोगों का वैचारिक विरोध करते हैं। सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को बैन कीजिए, ज़मीन मत दीजिए। जो रियल संत है उसका सम्मान हो। जो गंदे लोग हैं, जो चमत्कार करके
किसी दल का, किसी नेता का मार्केटिंग करते हैं और पैसा कमवाते हैं किसी को। पप्पू यादव विरोधी था, विरोधी है, विरोधी रहेगा। 1 लाख बार, 1 करोड़ बार इंसानियत के सवाल पर हमको दुनिया से लड़ना होगा, लड़ेंगे। वैचारिक लड़ाई लड़नी होगी, लड़ेंगे। यदि चमत्कार करना है तो 1 लाख रुपया प्रत्येक परिवार को ये कर दे। हम 1 लाख रुपया महीने का प्रत्येक परिवार को चाहते हैं मिनिमम। ऊँट बैठियो जाएगा तो गधा से ऊंचा होगा ना, और आकाश पर थूक फेंको तो किसके मुंह पर पड़ेगा। मेरा विरोध से मतलब नहीं है, मेरा विचारों से मतलब है। हम हर जाति, धर्म, मजहब का सम्मान करेंगे। हम हर आस्था और विश्वास और विचारों का सम्मान करेंगे जो मानवता और इंसानियत के लिए, जो गरीब के लिए, आम आदमी के लिए और बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए होगा, महिलाओं के लिए होगा, उसको भगवान मानेंगे। जो इंसानियत और मानवता के लिए, गरीब के लिए नहीं होगा, वह मेरा दुश्मन है।